नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है जीवन? क्या आपके जीवन में रोमांस की कमी आ रही है? कोरोना काल के बाद आपको लगता है आपका बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, या लक्ष्मी जी का नहीं आ रही हैं, या लक्ष्मी जी आती हैं और चली जाती हैं। जैसे पहले हमारा बिजनेस चल रहा था वैसा बिजनेस अब नहीं चल रहा है। भोग विलासता में कमी आ रही है, या आपको लग रहा है कि आप बहुत आलसी हो गए हैं, कुछ भी एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं। वैवाहिक सुख में कमी आ रही है। जो जिंदगी का सुख है, जो लाइफ का सुख है, वो नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ये होता है शुक्र ग्रह के कारण। आइए आज हम इसी के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, और आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, आपके जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, या आपकी लव लाइफ खराब हो रही है, या आपको अपना लव लाइफ सक्सेस नहीं हो पा रही है आपकी लाइफ में, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके हम उस सब चीज़ों को पॉजिटिव करें और अपनी लाइफ का इंजॉय करें। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह है क्या? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सौर मंडल में शुक्र ग्रह सबसे खूबसूरत प्लेनेट माने गए हैं। जैसे सूर्य अपनी एनर्जी देते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य के डूबने के बाद या सूर्य से दूर जाने के बाद भी, या रात को, इनकी अपनी एक चांदनी होती है, एक अपना उजाला होता है, जैसे चंद्र का होता है। आपको पता है इनको चंद्र की बहन भी कहा जाता है, या सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। अब देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में इनका क्या महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सबसे शुभ ग्रह, भौतिक सुख सुविधाओं वाले ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह जीवन में वैभव देते हैं, विलासतापूर्ण जीवन देते हैं, और सारी सुख सुविधाएं देते हैं। देखते हैं किसी किसी का शुक्र अच्छा होता है जब, तो वह कितना एंजॉय करता है, उसके पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं। शुक्र ग्रह अच्छा होने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है, और आपकी लव लाइफ में बहुत रोमांस और पॉजिटिविटी रहती है। लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हमेशा खुशियाँ रहती हैं। आप अपनी लव लाइफ में सक्सेस होते हैं। हम अपनी लव लाइफ में कैसे सक्सेस हों, हम अपना वैवाहिक जीवन कैसे अच्छा करें, हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं आपको। सबसे पहला उपाय, शुक्रवार के दिन एक लोटे में हम दूध लें, कच्चा दूध लें, और उसमें 2 चम्मच घी डालें, और उससे शंकर जी का अभिषेक करें। ये आपको उपाय मंदिर में ही करना है। शंकर जी को अपने घर में दूध चढ़ा सकते हैं, पर ये जो उपाय है शुक्रवार का, ये आपको मंदिर में ही करना है। सबसे पहला उपाय है कि दूध प्लस घी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक करें, और ओम शुक्र शुक्राय नमः का जाप करें। आप ओम नमः शिवाय भी साथ में बोल सकते हैं। ये दोनों मंत्रों का जाप करें और अपने शुक्र ग्रह की पोजीशन स्ट्रॉन्ग करें। जिसका शुक्र कमज़ोर है, या जिसकी पोजीशन कुंडली में ठीक नहीं है शुक्र की, या किसी दूषित ग्रह के साथ बैठा है, या किसी युक्ति अच्छी नहीं है, उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाएं और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब हम आपको सेकंड उपाय बताने जा रहे हैं। सेकंड उपाय है दान पुण्य करना। शुक्र के लिए सबसे अच्छा है सफ़ेद चीज़ों का दान करना। इसमें आप क्या क्या दान कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं आपको विधि सिस्टमेटिक बताऊंगी। हम शुक्रवार के दिन चावल दान कर सकते हैं, कपड़ा, रेशमी मुलायम सफ़ेद कपड़ा दान कर सकते हैं, साथ में आप दूध दान कर सकते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को आप खीर खिला सकते हैं, जिससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी और शुक्र देवता भी पॉजिटिव होंगे। ये उपाय कीजिए, और साथ में आप एक कोई नग होता है जो जरकौन या जरकिन कहते हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। ज्वार दान कर सकते हैं। सफ़ेद जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आप शंकर जी के मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, या किसी गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं। ये आप दान पुण्य करिए, जिससे आपके शुक्रदेव स्ट्रांग होंगे, और आपकी ज़िंदगी में आने वाली ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, या होते हुए भी सारी चीज़ों का आप जो सुख नहीं भोग पा रहे हैं, वो सब दूर होंगी। शुक्र ग्रह को भोग विलासता, कला क्षेत्र, भौतिक सुख सुविधाएं का कारक माना गया है। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, या आप मीडिया से रिलेटेड हैं, तो आपका शुक्र ग्रह का पोजीशन अच्छी करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपका बिजनेस अगर शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, मतलब कॉस्मेटिक से या भौतिक सुख सुविधाओं वाला बिजनेस है, जिसमें हम डायमंड का बिजनेस कर सकते हैं, या कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकते हैं, या कपड़ों का होता है, इसके लिए सब शुक्र ग्रह ही इसके कारक माने गए हैं।
अगर हमको इनको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमको शुक्र ग्रह की पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। शुक्र ग्रह के शत्रु ग्रह हैं सूर्य और चंद्र, उनसे उनकी नहीं बनती है, पर उनके मित्र ग्रह हैं बुध और शनि, जो शुक्र ग्रह के मित्र ग्रह माने गए हैं। शुक्र ग्रह की उच्च राशि है मीन और नीच राशि है कन्या। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के माने गए हैं और कन्या राशि में नीच के माने गए हैं। शुक्र ग्रह अपने आप में एक संपूर्ण सुख देने वाले प्लेनेट माने गए हैं। जब शुक्र ग्रह स्ट्रांग होते हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। शुक्र ग्रह आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी कारक हैं। शुक्र ग्रह शोहरत के लिए भी है। आप अगर अपना शुक्र ग्रह स्ट्रांग करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले लाइट कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में साफ़ सुथरे भी रहें। लाइट कलर में आप पिंक कलर के, स्काई ब्लू कलर के, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, ये सब शुक्र ग्रह के रंग हैं। इनको पहनिए, अपना ऑरा तेज करिए, डियो परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, अच्छा कॉस्मेटिक इस्तेमाल करिए, अपने आप को एक बहुत अच्छा ड्रेसअप करिए और फिर आप देखिए आपकी लाइफ में कितनी उन्नति होगी। कई बार देखते हैं हम कि कोई बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वेल मैनर्स है, हम लोग बोलते हैं कितना वेल कल्चर्ड व्यक्ति, कितने अच्छे संस्कार दिए गए हैं उसको। संस्कार भी शुक्र ग्रह ही कारक है संस्कार के लिए भी। जब आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं या एक प्रभावशाली ढंग से आप किसी को मिलते हैं और आपका इससे पता चलता है कि आपका शुक्र कितना स्ट्रांग है और आपको शुक्र कहाँ कहाँ फ़ायदा दे रहा है। आइए हम एक और छोटा शुक्र का उपाय बताने जा रहे हैं जो आपका लक्ष्मी लाएंगे। इसके लिए हमको लक्ष्मी की पूजा करनी है। शुक्र के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्मी जी की पूजा में आप श्री सुक्तम का पाठ करें। श्री सुक्तम का पाठ आपको कैसे करना है उसका भी मैं आपको पूरा व्यवस्थित तरीका बताती हूँ। आप घी का दिया लगाएं, एक बहुत खुशबूदार धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाएं। लक्ष्मी जी का आह्वान करें। लक्ष्मी जी का आह्वान आपको कैसे करना है, आपको अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है और चावल लेने हैं, थोड़े से 2-4 दाने, और लक्ष्मी जी को बुलाएं, मतलब अपने मन में उनका आह्वान करें कि हम ये पूजा आपके लिए कर रहे हैं, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और वो पानी आपको एक प्लेट में रख देना है। उसके बाद आपको श्री सुक्तम का पाठ करना है। श्री सुक्तम का पाठ करने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लक्ष्मी जी की पूजा करने से शुक्र ग्रह अपने आप में ही खुश हो जाते हैं। शुक्र ग्रहों को दानवों का देवता माना जाता है। जैसे गुरु ग्रहों को देवताओं का देवता माना जाता है, इसी तरह शुक्र ग्रहों को दानवों का देवता माना जाता है। जब शुक्र हमारे अच्छे होते हैं तो सारी चीज़ों में आगे बढ़ाते हैं, पर यही शुक्र अगर हमारे नीच के हो गए या कहीं उनकी पोजीशन अच्छी नहीं हुई तो हमको यही चीज़ें पीछे ले जाते हैं। जैसे आलस करना, गंदे रहना, फटे पुराने मोजे पहनना या फटे पुराने कपड़े पहनना, या सारी चीज़ें होते भी हमेशा दुखी रहना, मतलब आपके शुक्र ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। इसके लिए आप जो मैंने अभी बताया, जैसे साफ़ सुथरे रहें, कभी भी फटे कपड़े ना पहने और व्यवस्थित अपना जीवन यापन करें। आप कभी नौकरी पे जा रहे हैं, आपके शुक्र की महादशा चल रही है, वैवाहिक जीवन में सब करने के बाद भी सुख नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक वन टाइम वाला उपाय बताती हूँ जो आपको केवल एक बार ही करना है, पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना है। शुक्राचार्य जैसे आपको ब्राह्मण को खोजना है, फिर उन ब्राह्मण को शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन 5 सफ़ेद चीज़ें दान करनी है। ये 5 सफ़ेद चीज़ें आपको कैसे दान करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आप दूध, दही, शक्कर, सफ़ेद कपड़ा और कुछ भी मीठा, इसे आप रसगुल्ला ले सकते हैं या सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं, वो दान करनी है। पर इसमें हमको पूरा प्योर सफ़ेद होना चाहिए। प्योर सफ़ेद मतलब प्योर सफ़ेद, मतलब आपको दूध भी लेना है तो सफ़ेद थैली में होना चाहिए, उस पर जो धागा लपेटेंगे वो भी सफ़ेद होना चाहिए, और सेम जैसे दही भी, वो भी सफ़ेद। कपड़ा लेंगे तो कपड़े में भी कोई भी किनोर या कोई भी छापा नहीं होना चाहिए, प्योर सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। ये 5 चीज़ें आप शुक्रवार के दिन ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं और उनको खीर खिलाएं। खीर खिलाने के बाद ये सब 5 चीज़ें उनको दें। आपको टीका नहीं करना है यहाँ पर, केवल आपको चावल चढ़ाने हैं। हमको सब सफ़ेद सफ़ेद रखना है। ये वन टाइम वाला उपाय है
और जैसा मैं बोल रही हूँ सिस्टमेटिक आपको वैसा ही करना है। आप ये चावल चढ़ाएं और 5 चीज़ें उनको दें। सारी वस्तुएं दान देने के बाद फिर आप उनको दक्षिणा दीजिए, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। आप उसके साथ डायमंड, डायमंड नहीं हो तो अमेरिकन डायमंड, नहीं तो जर्किन, कुछ भी नग चांदी में जैसे आपकी श्रद्धा हो वो करके उनको वो भी दान कीजिए। ये आपको बाद में देना है, ये उन 5 चीज़ों के साथ नहीं देना है। ये 2 सारी चीज़ें देने के बाद ये आपको दक्षिणा देनी है। और दक्षिणा देने के बाद उनसे फिर आशीर्वाद लीजिए कि ये हमने जिस भी मनोकामना के लिए किया है ये हमारी मनोकामना पूर्ण हो और आपका आना सफल रहे। इस तरह से प्रार्थना कीजिए उनसे और वो आपको आशीर्वाद दे। ये वाला उपाय आपको केवल एक ही बार करना है। ये आप अपनी शुक्र की महादशा में भी कर सकते हैं या किसी भी एक काम को सफल करने के लिए भी कर सकते हैं। ये उपाय कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। शुक्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए साफ सुथरे रहिए और प्रसन्न रहिए। अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाइए, कलात्मक प्रेमी बनिए। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की पूजा करिए। और एक और उपाय बताने जा रही हूँ आपको। आप बहते हुए पानी में सफ़ेद पुष्प आप अर्पित कीजिए या प्रवाहित कीजिए। उसमें आप कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं और बहते हुए पानी में शुक्रवार के दिन उसको सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उपाय करना है। सफ़ेद फूल को बहते हुए पानी में प्रवाहित करिए और साथ में मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम शुक्र शुक्राय नमः। अगर आप ये मंत्र बोल के प्रवाहित करेंगे तो आपकी सब मनोकामना पूरी होगी और आपको सारे वैभव और सुख प्राप्त होंगे। आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपकी शोहरत बढ़ेगी और आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। अपनी लाइफ को इंजॉय पूर्ण करिए और अपने वैवाहिक जीवन का सुख उठाइए। जब वैवाहिक जीवन में आप सफल रहेंगे, सुखी रहेंगे तो अपने आप ही आपके घर में बरकत होगी, खुशियाँ आएंगी। खुशियों को लाने का उपाय यही है कि आप हमेशा खुश रहें और अच्छा सोचें, अच्छा पाएं। शुक्र देवता को प्रसन्न करिए और अपने लाइफ में, अपने रोमांस जीवन में सफल रहिए। आपका जीवन सफल में हो। एंजॉय योर लाइफ। नमस्कार।